नमस्कार साथियों। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है बहुलक, जिसे अंग्रेजी में मोड कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम जानेंगे आंकड़ों की व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक की गणना कैसे करते हैं। सबसे पहले बहुलक का सामान्य परिचय जान लेते हैं। सांख्यिकी में बहुलक उस मूल्य को कहते हैं जो समंकमाला में या कहें आंकड़ों की श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिसकी आवर्ती सबसे अधिक होती है। आंकड़ों की ऐसी श्रेणी भी हो सकती है जिसमें दो या दो से अधिक मूल्य जिनकी आवर्ती समान तथा सबसे अधिक बार होती है। आंकड़ों की ऐसी श्रेणी में जिसमें दो मूल्यों की आवर्ती समान तथा सबसे अधिक बार होती है तो उस श्रेणी को द्विबहुलक श्रेणी कहते हैं। यदि आंकड़ों की श्रेणी में तीन मूल्यों की आवर्ती समान तथा सबसे अधिक बार होती है तो आंकड़ों की उस श्रेणी को त्रिबहुलक श्रेणी कहते हैं। या फिर आंकड़ों की ऐसी श्रेणी जिसमें अनेक मूल्यों की आवर्ती समान तथा सबसे अधिक बार होती है, आंकड़ों की ऐसी श्रेणी को बहुबहुलक श्रेणी कहते हैं। आंकड़ों की व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक की गणना करने में सामान्यतः दो विधियों का प्रचलन है। एक निरीक्षण या जिसे सामान्य अवलोकन विधि भी कहते हैं, दूसरी व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदलकर गणना करने की विधि। ये दोनों ही विधियां बेहद सरल हैं। इनमें किसी तरह के सूत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। निरीक्षण या सामान्य अवलोकन विधि में सामान्य अवलोकन के द्वारा बहुलक का निर्धारण कर लिया जाता है, जबकि दूसरी विधि में व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों को खंडित श्रेणी में परिवर्तित करके बहुलक ज्ञात कर लिया जाता है। यहां पर हम व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों में दोनों विधियों द्वारा बहुलक की गणना करेंगे। अब आपके सामने उदाहरण नंबर 1 में 10 विद्यार्थियों के भूगोल विषय के प्राप्तांक दिए गए हैं, जिनके आधार पर बहुलक ज्ञात करना है। जैसा कि आप जानते हैं, दिए गए आंकड़े व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़े हैं। व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों की खास पहचान ये होती है, इसमें प्रत्येक पद की अलग अलग व्यक्तिगत माप दी गई होती है। उदाहरण नंबर 1 में दिए गए व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों में हम निरीक्षण या सामान्य अवलोकन विधि के द्वारा बहुलक की गणना करेंगे। सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को गणना की सुविधा की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। यहां पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना बाध्यता नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेने पर गणना कार्य सुविधाजनक हो जाएगा। आप देख सकते हैं, उदाहरण नंबर 1 में दिए गए व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों को हमने यहां पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। 10, 22, 37, 46, 55, 61, 61, 61, 72 व 88। आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेने के पश्चात अब हम आंकड़ों की इस श्रेणी में सामान्य अवलोकन कर जो मूल्य सबसे अधिक बार आया है उसे खोजकर बहुलक ज्ञात करेंगे। आंकड़ों की इस श्रेणी में सामान्य अवलोकन करने से पता चलता है कि 61 वह मूल्य है
जो सबसे अधिक 3 बार आया है, अतः इस श्रेणी का बहुलक 61 है। ठीक है। इस प्रकार निरीक्षण या सामान्य अवलोकन विधि के द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों में बहुलक की गणना की जाती है। यह बेहद ही आसान है। अब आपके सामने उदाहरण नंबर 2 दिया गया है, जिसमें 10 विद्यार्थियों के भूगोल विषय के प्राप्तांक दिए गए हैं, जिनके आधार पर बहुलक की गणना की जानी है। उदाहरण नंबर 2 में भी हम निरीक्षण या सामान्य अवलोकन विधि का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हमने उदाहरण नंबर 1 में सीखा है, यहां पर हम सबसे पहले दिए गए व्यक्तिगत श्रेणी के मूल्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, जिनसे हमारा गणना कार्य अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। आप देख सकते हैं, दिए गए उदाहरण नंबर 2 के आंकड़ों को यहां पर हमने बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। 8, 11, 11, 11, 41, 57, 82, 82, 82, 95। अब हम दी गई आंकड़ों की श्रेणी में सामान्य अवलोकन कर जो मूल्य सबसे अधिक बार आया है को खोजकर बहुलक ज्ञात करेंगे। अब दी गई श्रेणी में सामान्य अवलोकन करने से पता चलता है कि इस श्रेणी में एक मूल्य नहीं बल्कि 2 मूल्य ऐसे हैं जिनकी आवृत्ति समान है तथा सबसे अधिक बार हुई है। आप देख सकते हैं, 11 और 82 ये वो 2 मूल्य हैं जिनकी आवृत्ति समान तथा सबसे अधिक 3 बार हुई है। अतः आंकड़ों की इस श्रेणी में 2 बहुलक हैं, या कहें द्विवीय बहुलक। इस प्रकार आंकड़ों की कुछ श्रेणियां ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें त्रिबहुलक भी हो सकते हैं या बहुबहुलक भी हो सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार उदाहरण नंबर 2 में हमने निरीक्षण या सामान्य अवलोकन विधि के द्वारा बहुलक की गणना करी, जिसमें द्विवीय बहुलक है, या कहें आंकड़ों की यह श्रेणी द्विवीय बहुलक श्रेणी है। अब आपके सामने उदाहरण नंबर 3 में किसी गांव के 20 किसानों के भूजोतों का आकार दिया गया है। भूजोतों की माप हेक्टेयर में है। दिए गए इन आंकड़ों के आधार पर हमें बहुलक ज्ञात करना है। दिए गए व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों का सामान्य अवलोकन करने से पता चलता है कि आंकड़ों की इस श्रेणी में कई मूल्य ऐसे हैं जिनकी आवृत्ति अनेक बार हुई है। यहां पर हम गणना कार्य को सरल तथा अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों को खंडित श्रेणी में परिवर्तित कर बहुलक ज्ञात करने की विधि का प्रयोग करेंगे। हालांकि ऐसा करना बाध्यता नहीं है। हां, इतना अवश्य है, व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों को खंडित श्रेणी में परिवर्तित कर बहुलक ज्ञात करने से गणना कार्य या बहुलक ज्ञात करना अधिक सरल व सुविधाजनक हो जाता है।
चाहे तो आप आंकड़ों की इस श्रेणी में निरीक्षण या सामान्य अवलोकन विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आंकड़ों की श्रेणी में कई मूल्य जिनकी अनेक बार आवर्ती होती है, ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों को खंडित श्रेणी में परिवर्तित कर बहुलक ज्ञात करना अच्छा रहता है। यहां पर हम इन व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों को खंडित श्रेणी में परिवर्तित कर बहुलक ज्ञात करेंगे। यहां पर दिए गए व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों को खंडित श्रेणी में परिवर्तित करके हम बहुलक ज्ञात करेंगे। जैसा कि हमने उदाहरण नंबर 1 व 2 में सीखा है, सर्वप्रथम व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, जिससे कि हमारा गणना कार्य सरल और अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। फिर इन्हें खंडित श्रेणी में परिवर्तित कर देंगे। आप देख सकते हैं यहां पर उदाहरण में दी गई 20 किसानों की भू-जोत के आकार को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देने के पश्चात इन आंकड़ों को हम खंडित श्रेणी में परिवर्तित कर देंगे। खंडित श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए 2 कॉलम वाली एक तालिका हम बनाएंगे, जिसके पहले कॉलम में भू-जोत का आकार होगा, दूसरे कॉलम में किसानों की संख्या होगी। अब व्यवस्थित किए गए इन आंकड़ों के आधार पर इन्हें हम खंडित श्रेणी में परिवर्तित कर देंगे। आप देख सकते हैं भू-जोत की माप 2 हेक्टेयर, ऐसे किसानों की संख्या है 2। भू-जोत की माप 3 हेक्टेयर, ऐसे किसानों की संख्या है 1। भू-जोत की माप 4 हेक्टेयर, ऐसे किसानों की संख्या है 3। भू-जोत की माप 5 हेक्टेयर, ऐसे किसानों की संख्या है 8। भू-जोत की माप 6 हेक्टेयर, ऐसे किसानों की संख्या है 4। भू-जोत की माप 7 हेक्टेयर, ऐसे किसानों की संख्या है 2। इस प्रकार हमने दिए गए व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों को खंडित श्रेणी में परिवर्तित कर दिया। अब हम इस तालिका में सबसे अधिक आवर्ती को खोजेंगे। यहां पर किसानों की संख्या ही सबसे अधिक आवर्ती है। देखने पर ज्ञात होता है कि अधिकतम आवर्ती 8 है और जिसका मूल्य 5 है। आप देख सकते हैं इस श्रेणी में, इस तालिका में सबसे अधिक आवर्ती 8 है, जिसका मूल्य 5 है, यानी इस श्रेणी का बहुलक 5 है। इस प्रकार हमने व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों को खंडित श्रेणी में बदल करके बहुलक की गणना की। यहां कोई बाध्यता नहीं है। आप चाहें तो इन व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों को सामान्य अवलोकन विधि के द्वारा भी इनसे बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहां पर इन आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। हम उस मूल्य को खोज लेंगे जो सबसे अधिक बार आया है, और देखने पर पता चलता है कि 5 वह मूल्य है जो इस श्रेणी में सबसे अधिक 8 बार आया है, या कहें जिसकी सबसे अधिक 8 बार आवृत्ति हुई है। इस प्रकार इस श्रेणी का बहुलक है 5। इस प्रकार हमने व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों में दोनों विधियों के द्वारा
बहुलक की गणना की। ये दोनों ही विधियां बेहद आसान हैं, इनमें किसी प्रकार के सूत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। धन्यवाद।